रहा है सर, ये जो कच्चा तेल में उबाल आया है वो इसी वजह से आया है इन सब? हाँ, देखिए कच्चा तेल $108 के आसपास आ चुका है, 108 109 पर चल रहा है। हाँ। 2 दिनों में 8-9% फिर से कच्चा तेल बढ़ गया, ठीक है। जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक 78% कच्चा तेल महंगा हो चुका है। अब कच्चे तेल को डर यही कि युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, और युद्ध लंबा खिंचेगा तो कच्चा तेल बढ़ता रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब एक नया ट्रिगर जो हूती वाला आया, तो हूती ने एक और नया हमला किया इजराइल पे, जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, अभी वापस वो भी तैयार हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा कच्चे तेल में तेजी आई है। अब डर सबको ये है कि हॉर्मुज़ तो ट्रंप खुलवा नहीं पाएंगे जल्दी से, ठीक है। अब ऊपर से अगर ज़मीनी हमला करने की सोचे तो फिर मामला और बिगड़ सकता है, क्योंकि तब उन्हें सारे ईरान से अभी तक हो क्या रहा है, ईरान अपना कच्चा तेल तो बेच रहा है मार्केट में, है ना, बेच रहा है, या हॉर्मुज़ से भी जहाज़ तो निकल रहे हैं, ऐसा नहीं निकल रहे। हमारे भी 2 आज LPG जहाज मुंबई पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब वो जहाज निकल रहे हैं वो प्यार मोहब्बत से निकल रहे हैं, मित्र देश मानकर दे रहे हैं, या ईरान टोल टैक्स ले रहा है, नहीं पता, या हमें नहीं पता, ये सरकार के लेवल पे मालूम होगा, लेकिन निकल रहे हैं जिनके निकल रहे हैं। अगर ज़मीनी हमला हो तो ये भी बंद हो जाएंगे, करेक्ट, तो और ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। इसीलिए कच्चा तेल बहुत तेज़ी से ऊपर बना हुआ है। ओके सर, ये बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई, थोड़ा सा पॉजिटिव भी कर लेते हैं। सर रुपया, ये भी हमारा एक सिरदर्द बना हुआ है। लाइफ लो पे हमने क्लोजिंग फ्राइडे को देखी थी, लेकिन अब कोई रिकवरी के बड़े संकेत दिख रहे हैं सर? रिकवरी के संकेत हैं थोड़े, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों आज करेंसी मार्केट से आपको खुशखबरी मिलेगी। रुपया 83 पैसे टूटकर ₹94.81 पे बंद हुआ है, नया लाइफ लो है, ₹95 के पास में है। वित्त वर्ष 2026 यानी मार्च 2026 तक का जो आज आखिरी दिन ही है, रुपया 11% टूटा है इस साल। वित्त वर्ष 2012 के बाद पहला वित्त वर्ष ऐसा है जिसमें इतनी तेज गिरावट आई है। इस साल खाली 2026 में 3 महीने में 5.5% करीबन रुपया टूट चुका है। डॉलर इंडेक्स लगातार चौथे दिन के साथ 100 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। ये भी रुपए में कमजोरी का एक कारण बन रहा है। रुपए क्यों कमज़ोर हो रहा है? कच्चे तेल में उछाल, ये एक। एक्सपोर्ट में कमी से डॉलर कम आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का खतरा है, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया। हमारे फॉरेन रिजर्व कम होने हैं, और ऊपर से FIs की लगातार बिकवाली, ये सारे कारण हैं जो करेंसी पर दबाव अब तक बना रहे हैं। अब व्हाट टुडे, आज क्या? रुपए की गिरावट को रोकने के लिए RBI ने एक बड़ा एक्शन लिया फ्राइडे देर शाम को, और एकदम सही टाइम पे लिया कि साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आपको रुपए को सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे? बैंकों की जो नेट ओपन पोजीशन है वो $100 मिलियन तक उन्होंने सीमित की ओवरनाइट रखने की। ओवरऑल बैंकों की डॉलर मार्केट में $40 बिलियन के आसपास की पोजीशन है, ठीक है। इस $40 बिलियन के आसपास की पोजीशन में अगर रुपया 1 पैसे भी मजबूत होता है, तो एक रुपया भी मजबूत होता है डॉलर के सामने, तो करीबन 4,000 करोड़ का नुकसान बैंक्स को हो सकता है, और वो होगा आज, ठीक है। ये नए नियम लागू होंगे 10 अप्रैल से। इसमें होगा है कि पर बैंक आपने $100 मिलियन की पोजीशन कैप कर दी है। इससे ज़्यादा कि आपकी पोजीशन है, जो कि कई सारे बैंकों की है, $40 बिलियन की है, तो अब वो क्या करेंगे? वो आएंगे और मार्केट में डॉलर बेचेंगे, क्योंकि उन्होंने डॉलर खरीद रखे हैं। उनको ये डर था कि डॉलर बढ़ेगा, हमें डॉलर की ज़रूरत है, हमें हेजिंग करनी है, हमने डॉलर खरीद रखे हैं, तो अब वो डॉलर बेचेंगे। और आज उनके बेचने की वजह से भले ही नियम 10 अप्रैल से लागू होंगे, लेकिन रुपया आज ही 70 पैसे से 1 रुपये तक, 100 पैसे तक आज मजबूत हो सकता है रुपया। तो आज रुपये में तगड़ी उछाल दिखेगी आपको। चलिए, ये तो एक आपने पॉजिटिव चीज़ बता दी जो टाइमली, जिस पर RBI ने काम किया है। लेकिन सर, अब इन सब डिस्कशंस के बीच में हमारे मार्केट्स के लिए आज क्या निचोड़ निकल रहा है? कोई बहुत कुछ है। कच्चे तेल में तेज उछाल सबसे बड़ा नेगेटिव तो वही है हमारे लिए। शुक्रवार को FIs की तेज बिकवाली हुई, वो भी नेगेटिव है। रुपया तेज गिरावट के साथ फ्राइडे को लाइफ लो पर पहुंचा। आज वो रिकवरी होगी, अलग बात है, ठीक है। और शुक्रवार की तेज इंडिया विक्स भी आपको फिर से मतलब 4 सालों के लोएस्ट लेवल के आसपास पहुंच चुका है। सेंटीमेंट काफ़ी कमज़ोर है, जिस तरह की तेज़ गिरावट शुक्रवार को हुई है। और वीकेंड पर एक भी खबर युद्ध को लेकर कोई अच्छी आती हुई नहीं दिखी है। कुछ पॉजिटिव्स हैं, वो भी आपको बता दूं। एक तो रुपये में आज गिरावट रुकेगी और बड़ी रिकवरी आएगी, उससे थोड़ा सेंटीमेंट ठीक होगा। सरकार ने अपना वित्त वर्ष 2027 के लिए बोरोइंग प्रोग्राम कम किया है, करीबन 1 लाख करोड़ से, वो एक अच्छी खबर है। बॉन्ड मार्केट में थोड़ी सी बॉन्ड डील्स आज हल्के होंगे, बॉन्ड डील जो तेज़ी से बढ़ गए थे, बॉन्ड के दाम बढ़ेंगे। घरेलू फंड्स की लगातार खरीदारी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जो, और विक्स भी ओवरबॉट हो चुका है, और आमतौर पर ओवरबॉट होने के बाद विक्स में भी थोड़ा सा एक्शन बेहतर होता है। ठीक है, ये तो ब्रॉडर ट्रेड सेटअप और सेंटिमेंट हमने आपको बताया। IC